शांति। ईश्वरीय संग का रंग वो पवित्र रंग है जो आधा कल्प से, जो माया रावण के कुसंग से आत्मा पर मैल चढ़ गई, उसको उतार देता है। इसलिए बाबा रोज रोज हमें एक ही मंत्र सिखाते हैं, मन मना भव, यानी मुझे याद करो। ईश्वरीय संग आत्मा को अनेक जन्म जन्मांतर के लिए पावन बना देता है। परंतु फिर भी आज की दुनिया में जब हम कर्मों में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, और साथ ही आज हर एक के पास बायोस्कोप, बाबा के टाइम पर तो केवल बायोस्कोप अभी स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन अब तो हर एक के हाथ में है। तो ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ हर पल हमारे कानों को कुसंग मिल रहा है, हमारी आंखों को कुसंग मिल रहा है, और उसका प्रभाव हमारे मनसा पर, वाचा पर, कर्मणा पर पड़ता ही जा रहा है। ऐसे में अपने आप को इस व्यर्थ संग से, कुसंग से कैसे बचाएं? आज की वाणी उसका उत्तर दे रही है। बहुत ही ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 26 तारीख, 26 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। अब इस बात को बहुत गहराई से समझना है। जैसे ही माया का संग आत्मा पर पड़ता है तो सबसे पहले बुद्धि तुच्छ बन जाती है। जो गिरावट आती है, जो कमी कमजोरी आती है, वो बुद्धि के लेवल में आती है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? तो अभी तो सेवा बहुत जोर पर है, तो बाबा भी बच्चों को बहुत जोर देते हैं सेवा के लिए। तो उत्तर है, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवार्थ है। ये बात नोट करने की है। हमारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। अब इसमें तन भी आ गया, मन भी आ गया, धन भी आ गया, है ना। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। पल्लू बंध जाता है ना किसी के साथ, बाबा कहते हैं अब इसको आजाद करो, फ्री हो जाओ। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया। नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। सतयुग में कोई पुकारेगा नहीं कि हमें ले चलो। तुम बच्चे समझते हो यह कोई पंडित व सन्यासी, शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। यह खुद भी कहते हैं, मैं यह ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे,
बाकी यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, यह भी सुनते हैं। बाबा हम बच्चों से बात करते हैं और साथ साथ फिर ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। अभी यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि यह होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, है ना। यही करते हैं ना, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, वापस आ जाते हैं, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? करेंगे किसी की पूजा? तुम जानते हो, ऊंचते ऊंच भगवान शिव है। वह है ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर ना सके। सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहां से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। होता है ऐसे, मुरली सुनकर जाते हैं, रास्ते में ही भूल जाते हैं। यहां सम्मुख सुनने से मजा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। क्या है रीति? अपने को आत्मा समझना। इसमें गफलत नहीं करो, गलती नहीं करनी है इसमें। कुसंग में नहीं फंसो। क्या गलती करते हैं? कुसंग, है ना। नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए। अब हम यह देवता बनते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। फिर यहां मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा ना। ये बात बहुत ध्यान रखनी है। अगर इस दुनिया की किसी बात में ना, किसी चीज में, किसी व्यक्ति में लगाव होगा तो अंत समय में फिर उसी की याद सताएगी। हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। यह तो सब यहां खत्म हो जाने हैं। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे। इससे क्या दिल लगानी है? देखो बाबा हमें बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए ये बातें समझाते हैं। वहां बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन। यह तो रावण का वतन है, हमारा नहीं, है ना। ये हमारा नहीं है, ये तो रावण का वतन है ना। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, कितना चाहिए। फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है, पेट को तो ज्यादा नहीं चाहिए। पेटियां तो जितनी मर्जी भर लो, है ना। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव गांव में सर्विस करने का शौक है। बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं, उन्हें क्या काम के कहेंगे, है ना। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता, हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए
सब कुछ है। यह तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है। भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का। फिर क्या हुआ? चक्र घुमाओ बुद्धि में, फिर वाम मार्ग में गिरे। रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे। अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लग गए और अब 1 सेकंड में चढ़ती कला हो जाती है। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझें। तो जब तक अपने को रियल स्वरूप में नहीं टिकाते, जो हम हैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित नहीं होते, तब तक सच्चा प्यार भी नहीं हो सकता। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है कि देह का प्यार है ना, स्वार्थी प्यार है ना, परिवर्तन होने वाला प्यार है ना। यह तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते, पक्का। देखो, बाबा का बच्चों से ये प्रॉमिस है, जो बच्चे बाबा की सेवा करते हैं ना, वो कभी भूख नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया। उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। क्रिश्चियन धर्म में या कोई भी धर्म में ऐसे ही होता है ना, जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनकी मत पर चलते रहते हैं और आत्माएं तो फिर गिरती कला में ही आएंगी ना, ड्रामा प्लान अनुसार। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए। अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते, ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूं पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। एक तो क्या करना है, देखो, कुछ कुछ परहेज रखनी है। एक तो बाजार की छी छी गंदी चीजें ना खाओ और माँ में कम याद करो। कर सकते हैं ना, भोजन की परहेज, अन्न की परहेज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे? बोलो, हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं। मकान आदि का प्रबंध करो। ऐसे ही होता है ना, कहीं सेवा करते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, तो फिर लोग यही कहते हैं कि आप जब चले जाओगे फिर हमारा क्या होगा? तो फिर क्या कहेंगे ना, आप भी एक किराए पर मकान दो या कोई प्रबंध करो, ताकि रेगुलर बहनें आती रहें, सेवा करती रहें। तो मकान आदि का प्रबंध कर, बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है
तो सर्विस भी बढ़ती है। यह कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। यहां ऐसा नहीं है। यह मेला तो चलता ही रहता है ना। बाबा के 7 दिन का कोर्स करते हैं, फिर कभी खत्म थोड़ी ना होती है बाबा की पढ़ाई। फिर शुरू करते हैं मुरली, और मुरली तो चलती रहती है, रोज सुनते हैं बाबा के बच्चे। यहां आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल ही रहा है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। ड्रामानुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों की बुद्धि में है। जो बाबा की बुद्धि में ज्ञान है, आप सोचो सारा का सारा ज्ञान अब हमारी बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। तो बाबा देखो स्व सेवा का भी तरीका बताते हैं, और अन्य आत्माओं की भी कैसे सेवा करनी है वो भी विधि सिखाते हैं। आपस में सेमिनार करना है, बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है। बाबा तो हमेशा ही बच्चों की सेवा में उपस्थित है। यह सब ड्रामा में नोंद है। फिक्र की कोई बात नहीं, नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात यह भी है, जो करेगा वह पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर क्या करती। माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है, बाबा से बिल्कुल बेमुख कर देती है ना। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बायोस्कोप यानी सिनेमा आदि देखने की मना करते हैं। जिसको बायोस्कोप की आदत पड़ी वह पतित बनने बगैर रह नहीं सकेंगे। यहां हर एक की एक्टिविटी डर्टी है। बाबा के टाइम तो फिर भी कम था, अभी तो बहुत ज्यादा है। नाम ही है वैश्यालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं। वैश्यालय को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर सदृश्य थे ना, विकारों के वशीभूत थे ना। इस पर रामायण में भी कहानी है, दिखाते ना बंदरों की सेना ली। तो हमारी ही कहानी है ना, शिव बाबा ने हमारी सेना ली। अभी तुम बाप के मददगार बने हो। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर यह रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। ज्ञान सुनते हैं तो दान भी तो करना चाहिए ना, ताकि फल भी तो मिले। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए ना। ये पुरानी जो माताएं थी, हमारी दादियां थी, उन्होंने पक्का किया हुआ था। पहले किसी को ज्ञान सुनाएंगी, पहले ज्ञान दान देंगी, फिर भोजन करेंगे ना। स्पेशली दादी जानकी जी अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हैं इस पर। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। यह तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
अंतमति सुगति हो जाएगी। तो किसी ना किसी को संदेश सुनाकर फिर आए, भोजन खाना चाहिए। तो दादियां तो हमें सिखा कर गई हैं, अब हमें उनको फॉलो करना है। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे, बस यही बताना है। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और गुणवानी। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर सुनते हैं रात्रि क्लास 17 मार्च 1968 की। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो, पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। मूल एक बात पर, यानी गीता के भगवान पर ही तुमने विजय पाई, तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना, समझते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं, बाबा हमने काम की चमाट खाई। इसको कहा जाता है कि कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा। इसके लिए समझाना पड़ता है, काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। काम से हारे हार होती है। काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है, दंड पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो, 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी, याद है सबको। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। एक है पढ़ाई, दूसरी है धारणा। तो जितना बाबा को याद करते हैं उतनी धारणा होती है, और उससे बाप समान बनते हैं। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावें, है ना। आधा कल्प से मनुष्य आत्माएं मुक्ति में जाने के लिए, कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करती आई। तो अब जब बाबा आए हैं, तब वो समय आया है कि जब सब आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। कोई तो रहेंगे भी, एक्यूरेट तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये जो धरती है, ये जो रंगमंच है, ये खाली तो होता नहीं, इसलिए कोई तो रहेंगे भी। विनाश का साक्षात्कार करेंगे, यह सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा। नहीं, वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है न। केवल योग में बैठने से ही बात नहीं बनती है, पुरुषार्थ भी करना होता है। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नोंद है।
आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है ना, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना बुद्धि में। इस चक्र को ही फिर समझना है। इनका ही गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में को निकलते हैं। कॉमन बाप नहीं है ना। जैसे दुनिया में हमारे पिता हैं तो वो तो दिखाई देते हैं, पता होता है, परंतु क्योंकि ये बाप अनकॉमन है, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसीलिए कोटों में कौ निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूं। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अंबा का नाम बहुत बाला है। अंबा के मेले भी बहुत लगते हैं। अंबा मीठा अक्षर है। दुनिया में भी माँ मम्मा बहुत मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अंबा का बाबा भी चाहिए ना, है ना। यह तो बच्ची है एडॉप्टेड, इनका पति तो है नहीं। यह नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते होंगे। यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। क्यों मेला लगता है? क्योंकि हम बच्चे सेवा करते हैं। तो जिनकी सेवा करते हैं वो फिर भक्ति मार्ग में हमारी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। बाबा का ज्ञान, घर का ज्ञान अभी तो मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं।
फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखलाने आया हूं। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा, है ना। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे ना, तो हद का नहीं, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ेगा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा, इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है, बायोस्कोप नहीं देखना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भवा। कैसे बनेंगे सदा सफलता मूर्त? जब त्रिकालदर्शी की स्टेज से व्यर्थ का खाता खत्म करेंगे ना। तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है, तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है, तो क्या होता है, हमें व्यर्थ और समर्थ का अंतर भी पता चल जाता है। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। यानी उसके तीनों कालों को देख लेना। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी, नोट करेंगे इस बात को, सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय, यानी वर्तमान को ही नहीं देखना है, एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। देह को और देही को ना अंतर नहीं समझते ना, आत्मा और शरीर में। मेरे को मैं समझ लिया है, शरीर मेरा है, पर क्या सोचते हैं, यही मैं हूं। और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान होते हो। तो ये जो अपवित्रता के संस्कार हैं, ये मेरे नहीं है, ये रावण के संस्कार हैं ना। जब इसे मेरा समझते हैं तो परेशान होते हैं। अच्छा, ओम शांति।